हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? मैं तो आज बहुत ही प्यारा फील कर रही हूँ, क्योंकि आज पहली बार आफ्टर दिस बहुत पियर्सिंग जो ये गर्मी थी एंड दिस सॉल्स्टाइज, मेरे शहर में बरसात हुई है। सुबह आपने शॉर्ट पे देखा होगा कि मैंने अपनी बरसात को पूरा कैप्चर किया है, अपने अपने बगीचे को। तो फिर मन में जोश भी आ गया, चलो जाते जाते एक वीडियो और आप लोगों के लिए एंड समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू लर्न। लेकिन उसके पहले मैं एनर्जी अपडेट देना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक वीडियो का वैसे ये है कि जब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में साइलेंट होते हैं तो आप बैलेंसिंग कैसे प्रैक्टिस करते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे कल 3-4 मैसेजेस ऐसे आए थे कि मैम बहुत ही हैवी एनर्जी लग रही है, तो चैनलिंग कर दीजिए। मैं कल बिल्कुल इस मूड में नहीं थी चैनलिंग के कि ये हैवी एनर्जी क्यों लग रही है। बट मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगी कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि आफ्टर दिस पियर्सिंग हॉट वेदर और जो हमारा समर सॉल्स्टिस था, इस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट थी। तो जितनी ज़्यादा ये हैवी लाइट थी, उतना ज़्यादा ये आप सभी के अंदर पियर्स हुआ है। बिल्कुल लाइट कोड्स आपके अंदर गए हैं और इन्होंने सबको शेक कर दिया है। ऑलमोस्ट सब लोग डिसबैलेंस हो गए हैं एंड यू आर अट्रैक्टिंग सम हैवी एनर्जीज, और लाइक आप पैनिक में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जो भी इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज बारिश हो गई है, सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन मेक श्योर कि जिस रीज़न से ये एनर्जी आपके अंदर गई थी वो फिर से लूप हो सकता है अगर आप सीखोगे नहीं, क्योंकि ये लेसन लर्निंग, ये लाइट कोर्स जो आपके अंदर जाते हैं ये लेसन लर्निंग के लिए जाते हैं। अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया तो आप फिर से उसको रिपीट करोगे। ठीक है, सो ये हैवी एनर्जी जो थी अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट शांत हो चुकी है। एवरीथिंग इज़ नाउ गोइंग टू बी परफेक्ट। मेरे शहर में बहुत प्यारी सी बरसात हुई थी। और आज का जो टॉपिक है मेरा कि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में अगर नहीं है, अभी जगत आप कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आप लाइफ में बैलेंसिंग कैसे सीखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। समझ लीजिए कि दो आदमी हैं, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम दिनेश है। ठीक है, सुरेश दिनेश को नहीं जानता है, सुरेश दिनेश को नहीं जानता है, और दिनेश सुरेश के पास आके उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने मेरा घर लूट लिया। समझ में आया? सुरेश दिनेश को बिल्कुल भी नहीं जानता, उसने इस लाइफ टाइम में सुरेश की शक्ल भी नहीं देखी, और एक चलता फिरता आदमी आकर आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने मेरा घर लूट लिया। राइट? क्या करना चाहिए सिचुएशन में? तो दो चीज़ें होती हैं कि अगर सुरेश डिसबैलेंस्ड है, माइंड से ऑपरेट कर रहा है, वो उसके संग बकवास करेगा। जैसे कि लाइक डॉग्स आर बार्किंग एंड दे विल पार्टिसिपेट इन ऑल दिस। ठीक है, अगर वो माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बेमतलब की लड़ाई, बेमतलब की बहस हो रही है एंड दे आर लूजिंग देयर एनर्जी। राइट? या हो सकता है कि सुरेश कह दे, भले ही जानता ना हो दिनेश को, नहीं तुम झूठ बोल, तुमने मेरा घर लूटा है। भाई जो इल्ज़ाम दिनेश ने लगाया है झूठा, वो झूठा इल्ज़ाम सुरेश भी तो लगा सकता है। अब बताओ, लेकिन क्या ये दोनों सिचुएशन सही है? इज दिस अलाइन विद द गॉड? इज दिस अलाइन विद द सोल? इज दिस गुड? क्या आप, किसी ने आप पे गलत आरोप लगाया तो आप उसके ऊपर 10 गुना गलत आरोप लगा दो। ठीक है, किसी ने आप पे कीचड़ फेंकी तो आप उसके ऊपर 4 गुना कीचड़ फेंक दो। उससे क्या हल निकलने वाला है? राइट? कुछ नहीं होने वाला है, दोनों ही गंदे हो जाएंगे। राइट? अब इसको हम समझते हैं 5D पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुरेश बहुत ही समझदार इंसान है। वो दिनेश को नहीं जानता XYZ तुम कौन हो, एंड वॉट यू आर सेइंग आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी एनर्जी बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट सर्विंग मी। जो दिनेश जो भी बकवास कर रहा है, जो भी बोल रहा है, वो सुरेश उसको लेट गो करता है बिकॉज सुरेश रिस्पेक्ट हिज ओन एनर्जी।
Suresh is not at all giving any single energy to Dinesh जिससे वो ग्रो होए, क्योंकि हु नोस कि उस दिनेश का अंदर से क्या सेल्फिश इंटेंशन है। वाई एक चलता फिरता ऐरा गैरा जिसको वो जानता भी नहीं और आके उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ तो वो रॉन्ग फॉल्स डर्टी इंटेंशंस कैरी किया होगा, राइट। सो सुरेश क्या करेगा, वो लेट गो कर देगा। सुरेश विल ब्लॉक हिज एनर्जी, द एनर्जी इज नॉट सर्विंग, राइट। एक तरीका ये होता है, बिकॉज आप जिस चीज़ को अटेंशन दोगे वो ग्रो होगी, एंड सुरेश इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू गिव एनी अटेंशन एंड एनी एनर्जी। कुछ और रीज़न हो ना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपके पास कोई आते हैं तो वो आपकी लाइट चुराने आते हैं कि आपकी लाइट से वो ग्रो हुए, आपकी लाइट से उनको पब्लिसिटी मिले, आपकी लाइट से उनको ग्रोथ एंड सक्सेस मिले। सो ऑलवेज फर्स्ट ब्लॉक योर एनर्जी। अब यहाँ पर ये होता है 5D स्टाइल। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं कुछ और सिचुएशन से, जैसे कि मान लीजिए आपका DM साइलेंट है और आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, एंड यू आर टोटली इन योर पैनिक सिचुएशन, हाउ टू डील विद पेरेंट्स। या आप अच्छे से इनर वर्क किया, अब आप ऑफिस में गए, अच्छे खासे हम हाई वाइब्रेशन में हैं, हम सोल से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर जाके बॉस ने कह दिया तुम्हारी फाइल में पूरा काम गलत है, तुमने बिल्कुल सारा काम गलत किया है। या मे बी आजकल तो चल ही रहा है कंपटीशन, आपकी क्या कहते हैं, और आगे प्रमोशन में लोग आपको बुली कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है तो लोग पीछे धकेलते हैं, राइट। और आपका प्रमोशन होने वाला है और लोग आपको आपके अंदर बुराइयां ढूंढ ढूंढ के आपको पीछे खींचना चाह रहे हैं। ऑल द सिचुएशन आप कैसे बैलेंस करोगे? तो अब ये जर्नी सिर्फ बैलेंसिंग विद योर ट्विन फ्लेम नहीं है, दिस इज द पॉइंट। अभी तक आपने बैलेंसिंग सिर्फ हर जगह हर कम्युनिटी में यही देखा है कि हाउ टू बैलेंस विद योर ट्विन फ्लेम। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने बैलेंसिंग हर एरिया में सीख ली तो आप ट्विन फ्लेम के संग भी बैलेंसिंग सीख ही जाओगे ऑटोमेटिकली। या इट रिक्वायर प्रैक्टिस, और ये हर कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, राइट। तो अब अगर आपके घर में झगड़ा हुआ, आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, तुम शादी नहीं कर रही हो, तुम समाज में लोग क्या कहेंगे, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, राइट। अब आप कहोगे मैम हम कैसे माइंड की एनर्जी में आए जब घर में ये माहौल है? तो जस्ट काम डाउन योर सेल्फ, आप उस जगह से हट जाओ। जो मैंने सिखाया था ना, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, मैंने 19 में कुछ मंत्र दिए थे। फर्स्ट, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम ऑल पास्ट फ्यूचर डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स। नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट्स। किसी को याद है मेरा ये दूसरा मंत्र? नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट्स। अगर किसी को याद हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, राइट। ये मेरे ओल्ड वीडियोस में मिलेगा, ये आपको शायद अभी रिसेंटली नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना मैं बोल चुकी थी कि मुझे लगा कि आप सब लोग जानते हो। सो नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट। इसका मतलब क्या होता है आज मैं रिवील करती हूँ। बी इन योर प्रेजेंट स्टेट, राइट। कि आज तक मेरी जो बातों के पीछे रीज़न क्या रहा है, आप लोग को लगता है कि आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू। अब वो चीज़ें अलग हैं। मैंने आपको पहले कहा था पास्ट, नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो, क्योंकि तब मैं बोलती बी इन ए प्रेजेंट स्टेट तो आपको समझ में ही नहीं आता। सो तब एक छोटे बच्चे की तरह वो लैंग्वेज अलग थी, अब आप लोग बड़े हो गए हो, अब लैंग्वेज अलग है। सो नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट्स, मतलब बी इन योर स्टेट ऑफ सोल। सोल कभी पास्ट में नहीं होती है, सोल कभी प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में नहीं होती है, सोल कभी डिमांड्स नहीं करती है, सोल कभी कंप्लेन नहीं करती है। एंड अनटिल अनलेस यू आर नॉट इन सोल, आपका ट्विन फ्लेम आपकी स्पेस में, आपके एनर्जी फील्ड में नहीं आएगा और आपकी जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी। ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ अकेले ट्विन फ्लेम के साथ नहीं है कि नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो डिमांड्स, नो कंप्लेन। इट टू प्रैक्टिस विद एवरीवन, क्योंकि जब आप पास्ट में होते हो आप माइंड में होते हो, जब आप फ्यूचर में होते हो आप माइंड में होते हो, जब आप ब्लेमिंग में होते हो आप माइंड में होते हो, जब आप जजिंग में होते हो आप माइंड में होते हो, राइट। जब आप डिमांड्स में होते हो आप माइंड में होते हो, जब आप कंप्लेंट्स में होते हो आप माइंड में होते हो।
You are in mind. You are not in soul. You are not in align with God. When you are judging, when you are exposing, when you are doing something wrong with others, you are not aligned with the soul. Okay? So जब आपके घर में ऐसा कुछ कंडीशन आती है, just sit with yourself. Just take a deep breath, relax, calm down, and ask yourself, am I connected with this situation? Who am I? मेरा आज का शॉर्ट देखिए, उसको मैं एक्सपैंड करके यहाँ समझा रही हूँ. Who am I? आपका जो भी नाम है, जो भी स्टेटस है, things connected with your name is not me. I am not my name. Right? I am not my name. And I am not the things connected with my identity. So, अगर सुरेश खुद को बोल रहा है कि क्या मैं सुरेश हूँ जिस पे दिनेश इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आई एम नॉट सुरेश, आई एम सोल. या घर में आपको कोई घर में ट्रिगर कर रहा है तो एम आई एक्स वाई जेड, नो, आई एम अ सोल. और जो भी चीज़ें घर में हो रही हैं, आई एम सिंपली ऑब्जर्विंग, राइट. आई एम नॉट कनेक्टेड विद द ड्रामा. ठीक है. सिमिलरली इन द ऑफिस बॉस आप पे अटैक कर रहा है, आई एम नॉट एक्स वाई जेड आइडेंटिटी, आई एम सोल. आई एम नॉट अटैच विद दिस ड्रामा. मैं सिर्फ एज अ सोल ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आप कहोगे मैम पर सिचुएशन तो हमको हैंडल करनी ही है, सिर्फ सोल करते रहेंगे तो कैसे सब चीज़ें से पार निकलेंगे. लिसन, कीप पेशेंस. तो जब आप इन जगह पर अपने आप को सोल फील करते हो, डिटैच फील करते हो, सरेंडर करते हो टू गॉड. लोग कहते तो है सरेंडर, पर गॉड पर ट्रस्ट किसी को नहीं है. आज हम क्यों किसी पे ब्लेम कर रहे हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम खुद कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा. एंड वी डोंट हैव ट्रस्ट इन द गॉड. तो फर्स्ट रिलैक्स योर सेल्फ. खुद को याद दिलाइए दैट आई एम अ सोल, आई एम अ स्पार्क ऑफ द गॉड, आई एम द लाइट ऑफ द सुप्रीम सोल. ओके. एंड आई एम नॉट दिस आइडेंटिटी. I'm not connected with this all 3D reality that I'm a daughter or I'm a colleague or someone. जो चीज़ें हैं जो 3D की, is all drama. It's not connected with me. And just give yourself time. और जैसे जैसे आप इस ड्रामे आपकी सोल की फ्रिक्वेंसी एक्सपैंड होती जाएगी, बार बार अपने आप को ये सोचने में कि आई एम सोल, आई एम नॉट दिस माइंड. और जैसे जैसे आप खुद को बार बार रिवाइज करोगे दैट आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम सोल, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम सोल, ऑटोमेटिकली दिस इज द वे टू रेज योर फ्रिक्वेंसी एंड एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस. और जैसे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी, राइट. एंड यू जस्ट, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाली कि फिर अब जो घर पे झगड़ा हो रहा था वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बॉस कैसे रिएक्ट करेगा. ये जस्ट आप पहले एक्सपीरियंस करिए, ट्राई कीजिए. एंड व्हेन यू विल ट्राई, उसके बाद आके मुझे पर्सनल में मत लिखना, आप कमेंट बॉक्स में लिखना. ठीक है. आई वॉन्ट टू सी इस पे जब आप अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को रेज करोगे, हाउ व्हेन योर इनर रियलिटी विल चेंज, हाउ योर एक्सटर्नल रियलिटी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये आप एक्सपीरियंस करोगे. और किसी ने किया है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. ऑल ऑफ यू आर वेलकम. ओनली पॉजिटिव कमेंट्स हियर इन दिस टेम्पल, राइट. और अगर आप आगे करोगे तो तब बाद में आके लिखना. ठीक है. अभी मैं ग्रिड पे हूँ, मुझे कोई भी ऐसे लंबे लंबे मैसेजेस प्लीज़ मत करना आप लोग. ठीक है. क्योंकि मैं इतना टाइम भी नहीं निकाल पाऊँगी, मुझे अपनी मेडिटेशंस करनी है, अपनी साधना करनी है. ठीक है. यहाँ पर आज आप मुझे भर भर के जितनी भी प्रेयर्स भेज सकते हो कि मेरे ग्रिड पे मैं अच्छे से सर्व करूँ, क्योंकि ग्रिड होता है, ग्रिड का मतलब होता है कलेक्टिव एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर, एंड यू कांट रिजेक्ट दैट एनर्जी. So I seriously require lots and lots of positive energies from you. So please, every silent subscriber, active subscriber जो हमारे चैनल पे है, प्लीज़ यहाँ पर भर
के प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए, अपने एक्सपीरियंस लिखिए यहाँ पर कि आप क्या रेजोनेट करते हो इस वीडियो से। एंड दैट्स इट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।